हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया कि राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देखकर आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा जी को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा जी, कश्यप जी और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर श्रीहरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय या विपत्ति के अवसर पर डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विपत्ति के समय डरा हुआ जो भी व्यक्ति जहां कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए तुरंत वहीं पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप में सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर के रूप में संहार करता हूँ। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और सृष्टि का पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों ही मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण में भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान ना रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थीं। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्रीहरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र, वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उनके पास खड़े चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया और अत्यंत डरे हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप जी ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराजमान हो गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया, तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान मनोहर वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे आना हुआ? आपके क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया और यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तो वह ब्रह्मा जी की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है।
जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन में भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ। आप स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय और मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवनचर्या कैसे चलेगी, ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के श्राप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति तनिक भी नहीं रह गई है। यह सुनकर भगवान बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी ना रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब इस जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम धर्मध्वज और कुशध्वज है। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः आप उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी। तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी यहाँ से जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ सभा से उठे और अंतपुर में चले गए। देवताओं से भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रमों की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या के विचार से वहां से चल दिए। भगवान नारायण आगे कहते हैं, मुने, धर्मध्वज और कुशध्वज, इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया है। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वह भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी एक कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्टपुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नव यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई दी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनाई से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। मुने, ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट हो वह कन्या मंदमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने दुर्निर्विकार रावण दिखाई दिया। वेदवती दी ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ट था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो? क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया
कि वह जड़वत होकर हाथों और पैरों से निश्चेष्ट हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रही। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उन कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मान स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे ये भी श्राप दिया, दुरात्मा, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है, अतः अब मैं इस शरीर को त्यागती हूँ, देख ले। देवी वेदवती के इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार का चिंतन करता हुआ घर की ओर प्रयाण किया, अहो, मैंने ये कैसी अद्भुत घटना देखी, ये मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार कर अपने को कृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण को बहुत विषाद होने लगा। उन्हें वह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। वह साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति को त्याग दिया। श्री राम परम गुणे, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय और स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर और श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलिप्सित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात रघुकुल भूषण सत्य संदन भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन में पधारे। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा। तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से सत्यमय वचन कहे। परंतु आज हम कथा में अब यहीं विश्राम लेंगे। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।